नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। क्या अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस पर धर्मांतरण का दबाव है? क्या उनका धर्म परिवर्तन कराए जाने की कोशिश की जा रही है? अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने अपनी पत्नी उषा वेंस के ईसाई धर्म में आने की उम्मीद जताई है। सार्वजनिक मंच से जेडी वेंस ने कहा कि वो चाहते हैं कि उषा कैथोलिक चर्च से प्रभावित होकर हिंदू धर्म छोड़ दें और ईसाई बन जाएं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति ने मिसिसिपी में कॉलेज छात्रों के सामने यह बयान दिया, जिसके बाद दुनिया भर में भयंकर घमासान और बवाल मचा हुआ है। खास करके अमेरिका जैसे सबसे पुराने लोकतंत्र के सबसे उच्च पदों में से एक उपराष्ट्रपति के पद पर बैठे एक व्यक्ति ने बयान दिया है कि वो चाहते हैं कि उनकी पत्नी धर्मांतरण करा ले। इस बयान के सामने आने के बाद उन्हें कड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। खास तौर पर उनके बयान को स्तरहीन और पाखंड कहा जा रहा है। चलिए जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। मिसिसिपी में कार्यक्रम में जब जेडी वेंस से पूछा गया कि क्या उनकी पत्नी उषा वेंस अंततः ईसाई धर्म अपनाएंगे, तो उन्होंने कहा कि मैं वास्तव में ये कामना करता हूं कि वो भी उसी चीज से प्रभावित हों जिससे मैं चर्च में प्रभावित हुआ था। मैं ईमानदारी से इसकी इच्छा रखता हूं क्योंकि मैं ईसाई धर्म के सिद्धांत में विश्वास करता हूं और मुझे उम्मीद है कि मेरी पत्नी भी इसे इसी तरह से देखेगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ किया कि अगर उषा ऐसा नहीं करती हैं तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा कि ईश्वर ने हर किसी को स्वतंत्र इच्छा दी है, इसलिए मेरे लिए यहां कोई समस्या पैदा नहीं होता। यह कुछ ऐसा है जिसे आप अपने दोस्तों, अपने परिवार और उस व्यक्ति के साथ मिलकर सुलझाते हैं जिसे आप प्यार करते हैं। लेकिन क्या वाकई जेडी वेंस को इस तरह का जवाब देना चाहिए था? या वो ये कह सकते थे कि उषा वेंस की मर्जी है, वो जिस भी धर्म में रहना चाहती हैं या जिस भी धर्म को फॉलो करती हैं, मैं उसका सम्मान करता हूं। लेकिन जेडी वेंस के इस बयान ने घमासान पूरी दुनिया में धर्मांतरण को लेकर छेड़ दिया है। दरअसल जेडी वेंस ने 2019 में कैथोलिक धर्म अपनाया था। उनका कहना है कि जब वो अपनी पत्नी उषा से मिले थे तब वो खुद को एक नास्तिक मानते थे, पर अब वेंस दंपति के बच्चों की परवरिश ईसाई रीति रिवाजों के अनुसार की जा रही है और वो ईसाई स्कूल में पढ़ते हैं। जेडी वेंस ने बताया कि उषा वेंस ज्यादातर रविवार को उनके साथ चर्च जाती हैं। वेंस ने यह भी कहा कि वो ईसाई मूल्यों को देश की एक महत्वपूर्ण नींव मानते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई आपसे कह रहा है कि मेरी राय निजी है, तो हो सकता है कि वो आपको कोई एजेंडा बेचना चाहता है, पर मैं कम से कम इस फैक्ट को लेकर ईमानदार हूं कि अमेरिका जैसे देश की ईसाई नींव को एक बहुत अच्छी बात मानते हैं। वेंस ने यह भी कहा कि वो ईसाई मूल्यों को देश की एक महत्वपूर्ण नींव मानते हैं। उन्होंने कहा कि जो कोई आपसे कह रहा है कि वो उनकी निजी राय हो सकती है, लेकिन वो इस बात को लेकर काफी मुखर हैं। लेकिन यहां पर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट है। अब थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं। जेडी वेंस परिवार सहित भारत के दौरे पर थोड़े समय पहले आए थे। तब उन्होंने भारतीय मीडिया से बातचीत में सेकंड लेडी उषा वेंस ने जब उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने भारतीय धर्म और संस्कारों को लेकर अपनी रुचि के बारे में बताया था। उषा वेंस ने कहा था कि हमारे बच्चे भारतीय इतिहास पढ़ते हैं, इस जगह से जुड़ाव महसूस करते हैं। बच्चों को रामायण महाभारत में रुचि है। बच्चों ने पीएम मोदी के आवास पर रामायण पर आधारित कहानी और उस पर आधारित कठपुतली शो देखा है। रामायण और महाभारत मेरे बच्चों की विरासत है। दूसरी तरफ जेडी वेंस कह रहे हैं कि वो उनके धर्म में रुचि ले रही हैं या फिर उनके साथ चर्च जाते हैं, उनके बच्चे ईसाई रीति रिवाज से पढ़ाई कर रहे हैं। तो एक विरोधाभास दोनों के बयान में नजर आता है। सवाल यह कि क्या यह मान लिया जाए अमेरिका में जो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां उपराष्ट्रपति की पत्नी पर धर्म परिवर्तन का दबाव है? उन्हें अपने धर्म को मानने की आजादी नहीं है? और क्या यह अमेरिका की सेकंड लेडी के साथ ही हो रहा है? सवाल गंभीर है। अब अमेरिका के उपराष्ट्रपति ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसकी कोई ठोस वजह तो नहीं, लेकिन एक रिसर्च मैंने निकाली। अमेरिका में ईसाई धर्म को मानने वालों की संख्या तेजी से घट रही है।
संयुक्त राज्य अमेरिका दुनिया के किसी भी अन्य देश की तुलना में सबसे ज्यादा ईसाइयों का घर है और अमेरिकियों की एक बड़ी संख्या, लगभग 10 में से 7, ईसाई धर्म की किसी न किसी शाखा से अपनी पहचान बनाए हुए हैं। पीयू रिसर्च सेंटर द्वारा 35,000 से अधिक अमेरिकियों पर एक सर्वेक्षण में पाया गया कि वयस्कों जो कि 18 या उससे अधिक उम्र के हैं, उनका प्रतिशत जो खुद को ईसाई बताते हैं, केवल 7 वर्षों में लगभग 8% अंक गिर गया है। जो 2007 में सामान्य रूप से बड़े पीयू रिसर्च सर्वेक्षण में 78.4% था, वो 2014 तक 70.6% हो गया। इसी टाइम फ्रेम में धार्मिक रूप से असंबद्ध अमेरिकियों का प्रतिशत जो खुद को नास्तिक या अज्ञेयवादी या विशेष रूप से कुछ नहीं बताते हैं, वो 6 पॉइंट बढ़ गया और गैर ईसाई धर्मों को मानने वाले अमेरिकियों की हिस्सेदारी भी धीरे धीरे बढ़ रही है, जो 1.2% बढ़कर 2007 में 4.7% से 2014 में 5.9% हो गई है। मुसलमानों और हिंदुओं के बीच विशेष रूप से वृद्धि देखी गई है। हालांकि वृद्धि परसेंटेज के हिसाब से बहुत कम है, तो इसे बहुत नोटिसेबल नहीं लिया गया है। जनसंख्या में ईसाइयों की हिस्सेदारी में गिरावट मुख्य रूप से मुख्य धारा के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक में आई गिरावट के कारण हुई है। इन दोनों बड़ी धार्मिक परंपराओं में 2007 के बाद लगभग 3% अंक की गिरावट देखी गई है। अमेरिकी जनसंख्या में इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट की हिस्सेदारी भी गिरी है, लेकिन धीमी गति से। 2007 के बाद से लगभग 1% अंक की गिरावट आई है। अपनी संख्या में गिरावट के बावजूद अमेरिकी ईसाई समग्र अमेरिकी आबादी की तरह नस्लीय जातीय रूप से अधिक विविध होते जा रहे हैं। गैर हिस्पैनिक श्वेतों की संख्या अब इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट, मुख्यधारा के प्रोटेस्टेंट और कैथोलिकों की संख्या में 7 साल पहले की तुलना में कम है, जबकि हिस्पैनिक लोगों की संख्या इन तीनों धार्मिक समूहों में बढ़ी है। नस्लीय और जातीय अल्पसंख्यक अब कैथोलिकों का 41%, जो कि 2007 में 35% हुआ करता था, इवेंजेलिकल प्रोटेस्टेंट का 24%, जो कि 19% हुआ करता था, और मुख्य धारा के प्रोटेस्टेंट का 14%, जो कि 9% से बढ़ गया है। यानी एक तरफ देखें तो अज्ञेयवादी या फिर नास्तिकों की संख्या या ईसाई धर्म को छोड़ने वालों की संख्या अमेरिका में बढ़ी है। तो अमेरिका में जो कैथोलिक धर्म को मानते हैं या परंपरा को फॉलो करते हैं, वो इस बात को लेकर चिंतित हैं। और जेडी वांस भी इसी कैथोलिक परंपरा से आते हैं, उसी ईसाई धर्म से आते हैं, जो जानते हैं कि अमेरिका में लेटेस्ट सिचुएशन कैसी है। इसलिए शायद हो सकता है कि डॉट्स को कनेक्ट किया जाए तो ईसाई धर्म को प्रमोट करने के लिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति सेकंड लेडी को लेकर इस तरह की बातें कर रहे हैं। अब आप इसे किस तरह से देखेंगे? आप इसे क्या इस तरह से देखेंगे कि क्या अमेरिका में सेकंड लेडी को अपना धर्म मानने की आजादी नहीं है, या उस पर जबरन दूसरा धर्म थोपा जा रहा है, या फिर अमेरिका जो सबसे पुराना लोकतंत्र है, वहां भी धार्मिक कट्टरता साफ तौर पर देखी जा रही है? बात साफ है। फिलहाल इतना ही। बने रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। फिर हाजिर होंगे किसी और मुद्दे के साथ, जिस पर करेंगे विस्तार से बातचीत।